सोचिए जरा, क्या जिंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किल से मुकम्मल आज़ादी मिलना वाकई मुमकिन है? सुनने में शायद थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगे, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग हकीकत को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सच में हमारे शाऊर को, हमारी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह बदल सकती है। बात सिर्फ मसाइल को रोते धोते बर्दाश्त करने की नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्टेट को इस तरह तब्दील करने की है कि हम उन मसाइल से लिटरली ऊपर उठ जाएं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, जब हम लफ्ज़ सब्र सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? सच कहूं तो हमारी सोसाइटी में इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा मिसइंटरप्रेट किया गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि तकलीफ को झेलना, अंदर ही अंदर घुटते रहना और खामोश रहना ही शायद सब्र है। लेकिन हकीकत में इसका मतलब हमारी आम सोच से कहीं ज़्यादा गहरा और कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें दो लोग हैं और दोनों की जॉब एक ही दिन चली जाती है। वाकया बिल्कुल सेम है, लेकिन उनमें से एक शख्स शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, टोटली टूट जाता है, जबकि दूसरा मुकम्मल सुकून और पीस में रहता है। ऐसा क्यों? आखिर दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क उस इवेंट का नहीं है, फ़र्क उनके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी शऊरी हालत का है। एक का शऊर उसे डुबा रहा है और दूसरे का शऊर उसे बचा रहा है। और इसी फर्क को समझने के लिए हमें एक बेसिक उसूल समझना होगा। देखें, जो भी मुसीबत, जो भी डिजास्टर आना होता है ना, वो पहले से लिखा जा चुका होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वाकया तो अपनी जगह न्यूट्रल है, उसने तो होना ही था। तो फिर असली इम्तिहान, असली टेस्ट क्या है? असली टेस्ट हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स है। हम उस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। यहां अगर हमारी वो बरसों पुरानी गलतफहमी टूट जाती है, सब्र का मतलब दांत पीसकर तकलीफ को बर्दाश्त करना हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि सब्र का असल मतलब है अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी अवेयरनेस को हाल में यानी एग्जैक्टली इस प्रेजेंट मोमेंट में लॉक कर देना। जिंदगी की मुश्किलात से वाकई ट्रांसेंड करने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रोक कर रखना ही अल्टीमेट ताकत है। माजी के पछतावे या आने वाले कल की एंग्जाइटी में भटकने के बजाय अपने शाऊर को बिल्कुल इस लम्हे में होल्ड करने का नाम ही हकीकी सब्र है। क्योंकि सच तो यह है कि सफरिंग तब शुरू होती है जब हम इस प्रेजेंट मोमेंट से भागते हैं। गम और अफसोस कहाँ होते हैं? हमेशा पास्ट में। और खौफ हमेशा फ्यूचर की बुनियाद पर होता है। जबकि हकीकी सुकून सिर्फ और सिर्फ इस बेऐब हाल में यानी इसी लम्हे में मिलता है। तो बॉटम लाइन क्या हुई? एक दर्दनाक वाकया लिटरली चंद सेकंड्स में गुजर जाता है, लेकिन अंदरूनी तकलीफ सालों साल चलती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस कहानी को बार बार रीप्ले करता रहता है और हम उस इमोशन में कैद हो जाते हैं। याद रखें, इवेंट हर्ट नहीं करता, हमारी बनाई हुई कहानी हर्ट करती है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, स्पेशली सबसे बड़े इम्तिहान में। और वो इम्तिहान अजनबी लोग नहीं, बल्कि हमारी अपनी फैमिली होती है। घर वाले अक्सर हमारे इनर पीस का सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे क्लियर आईना होते हैं। यहां दो टर्म्स आती हैं जिन्हें समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, अदू और फितना। अदू का मतलब दुश्मन या हेटर नहीं है, बल्कि वो जो अनकॉन्शियसली हमारी बाउंड्रीज को क्रॉस करे। और फितना दरअसल आग का वो टेस्ट है जो प्यूरिफाई करता है, जो ये जाहिर करता है कि हम हकीकतन कितने बाशऊर हैं। ये एक टेस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं? हम बहुत अनकॉन्शियसली अपने सुकून की अथॉरिटी, अपने पीस का कंट्रोल अपनी फैमिली को दे देते हैं। उनका मूड अच्छा तो हम खुश, उनका मूड खराब तो हमारा दिन बर्बाद। यानी हमने अपने ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में थमा दिया। नो वे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इस मसले का हल क्या है? हल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एयरप्लेन्स में टर्बुलेंस के दौरान बताया जाता है। भाई, अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहने। अपनी अंदरूनी हालत को पहले ठीक करना जरूरी है। दूसरों को माफ करें और अपने इनर पीस पर फोकस करें। अगर हम सुकून के लिए दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो क्लियरली दोनों ही क्रैश हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम दो में से किसी एक स्टेट में ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक है अनकॉन्शियस स्टेट, जहां बिल्कुल अंधा ब्लाइंड रिएक्शन होता है, और दूसरी है कॉन्शियस स्टेट, जहां हम मजबूती से प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड होते हैं और पेन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, खुद पेन बन नहीं जाते। और इसी जगह पर जिक्र का असल मैजिक समझ में आता है। जिक्र सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलस और हमारे इंटरनल रिएक्शन के बीच में एक कॉन्शियस गैप, एक फासला पैदा कर देता है। और हकीकत तो यह है कि हमारी असल आज़ादी इसी फासले में मौजूद है। अच्छा, इस फासले को, इस गैप को वाइडन कैसे किया जाए?
इसके लिए एक बेहतरीन और इंतहाई प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे फ्लैश मेडिटेशन कहते हैं। सिर्फ दिन में 20 दफ़ा करना है और वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए बस। ये सिंपल सी आदत उस फ्रीडम गैप को बहुत बड़ा कर देती है। इस प्रैक्टिस के स्टेप्स इतने सिंपल हैं कि कोई भी कर सकता है। पहला स्टेप, फौरन सब कुछ ड्रॉप कर दें। दूसरा स्टेप, जहन में जो भी कहानी या स्टोरी चल रही है उसे भी ड्रॉप कर दें। और तीसरा स्टेप, सिर्फ इस वक्त में, इस लम्हे में मौजूद रहें, अपने आसपास को फील करें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए 100% प्रेजेंट हो जाएं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता ये मश्क करते हैं, बार बार प्रेजेंट में वापस आते हैं, तो ये तक़वा बिल्ड करता है। तक़वा यानी एक एक्सट्रीम विजिलेंट अवेयरनेस, जैसे किसी कांटों भरे रास्ते से पूरे ध्यान और शऊर के साथ गुजरना। जिंदगी के मसाइल से डील करने के लिए इससे बेहतरीन और कोई प्रोविजन हो ही नहीं सकती। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि असल गेम अपने हालात बदलने की नहीं, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने की है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से किसी नए जाविये, किसी नए पर्सपेक्टिव की समझ आई है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसे मज़ीद एक्सप्लेनर्स आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और जाते जाते खुद से एक सवाल ज़रूर कीजिए, क्या ठीक इस वक्त, एब्सोल्युटली इस लम्हे में, हम कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस?